साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफें देख पा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा साईं तुम्हारे दर्द को और तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है? नहीं मेरे बच्चे, मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा। अगर मैं शांत हूँ मेरे बच्चे, तो उसके पीछे कुछ कारण है मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा साईं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। और इसलिए मैं शांत हूँ कि सही समय आने का इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ योजना तैयार कर रहा हूँ मेरे बच्चे, जो आने वाले वक्त में मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। जो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सोच रखा है मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारी सारी जिंदगी जितने भी तुमने संघर्ष किए मेरे बच्चे, उसे हमेशा के लिए हटाना चाहता हूँ, जड़ से खत्म करना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तो तुम परेशान बिल्कुल मत हो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं ना, मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार को देख के ना मैं अचंभित हो जाता हूँ। वो तो मेरे खाली उदी के पैकेट भी नहीं फेंकते हैं, वो तो मेरे चित्र भी नहीं फेंकते जो फट जाते हैं, उन्हें भी संभाल कर रखते हैं हमेशा अपने पास। और मुझे कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने देते हैं, कभी नहीं। तो मेरे बच्चे, तुम इस तरह की भक्ति करते हो, इस तरह का मुझसे प्रेम करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और मैं विवश हो जाता हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम समझ चुके हो कि कितने लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, कौन कौन तुमसे भेदभाव करता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम समझ चुके हो। लेकिन जाने दो मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी तरफ से माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, और उनके कर्म उनके साथ। तुम जाने दो मेरे बच्चे, उनके कर्म उनके साथ रहने दो। लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी और हमेशा उन लोगों से दूरी बनाकर रखना है। कभी भी अपने मन में उनके लिए गलत भावना कभी मत रखना, न ही बदले की भावना और न ही कोई ईर्ष्या मेरे बच्चे। दूर रहो ऐसे लोगों से। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार को बिल्कुल ठीक सलाह दी है मेरे बच्चे कि पैसों को कहां पर और किस तरह से खर्च करना चाहिए। तुमने सही सलाह दे दी है मेरे बच्चे। और सही बात है, जब भी पैसे खर्च करो तो उसकी योजना बनाओ, उसी हिसाब से पैसा खर्च करो मेरे बच्चे। लेकिन तुमने जो सलाह दी है, अब वो सामने वाले के ऊपर है मेरे बच्चे कि वो किस तरह से तुम्हारी बातों पर ध्यान देता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा शौक है ना मेरे बच्चे, कपड़ों का, चप्पल का, जूते का मेरे बच्चे, तुम जब भी जाते हो बाजार तो ले आते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर में है मेरे बच्चे, इतने सारे जूते, चप्पल, कपड़े, तुम उन्हें नहीं पहनते हो, एक दो बारी पहनते हो, पर उसका ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हो, तो नया जाके ले आते हो। सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर में होते हैं ना, पहले उसका सदुपयोग किया करो, उसके बाद लाया करो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों को देर रात जगने की आदत है, तो सुनो मेरे बच्चे, देर रात जगना अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम देर रात जगोगे तो सुबह नहीं उठ पाओगे मेरे बच्चे, सही से ब्रह्म मुहूर्त में मेरी पूजा नहीं कर पाओगे, सही से व्यायाम नहीं कर पाओगे, अपनी दिनचर्या में अलट पलट कर लोगे। और ये होता भी है, तुम्हारे साथ होता है ना, और तुम इस आदत को बदलना चाहते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, इस आदत को बदलने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, अपने आप को समझाना होगा। जब तक तुम नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें अपने साथ सख्ती से नहीं, बहुत प्यार से पेश आना है मेरे बच्चे। धीरे धीरे करो, आदत में आ जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ना गुरु की भक्ति समझकर, मुझे गुरु मानकर मेरी भक्ति करते हैं, तो ये गुरु की भक्ति का ही फल है मेरे बच्चे कि तुम समर्पण और सेवा करना कर पाए हो, समझ पाए हो मेरे बच्चे। वरना ये शब्द तो तुम्हें बहुत भारी लगते थे ना पहले, लेकिन देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में वो उतर चुके हैं, कैसे तुम सेवा कर पाते हो, कैसे तुम सबके लिए समर्पण कर पाते हो, कैसे सबकी बातें सुनते हो और सबके लिए खड़े हो जाते हो। सबकी उम्मीदें, सबकी बातें तुमसे रहती हैं, हमेशा तुम तन मन धन से हर किसी की सेवा कर पाते हो मेरे बच्चे। और हर कोई तुम पर ही निर्भर रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तुमसे ना कभी नहीं निकलेगी, तुम उनका काम करोगे। और इसलिए ना हर कोई तुम्हारे पास आना पसंद करता है, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। ऐसे ही रहना अपने साईं के चरणों में, ऐसे ही सेवा करते रहना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।